चलिए फ्रेंड्स, कंपटीशन फाइट में आपका फिर से स्वागत है। और ये HCF LCM का आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा। और मैं जिस मेथड से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको बोला था कि विद इन 10 सेकेंड में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख के सॉल्व कर सकते हो कि उसका आंसर कितना होगा। और आपको लग भी रहा होगा कि हाँ, मतलब कैसा आपको इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही सिंपल वे में आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप कोई भी एग्जाम दो, विद इन 10 सेकेंड में आप अगर नहीं बना पाए तब आप बोलिए कि सर ने जो बोला था वो नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। तो देखिए, क्वेश्चंस है कि 12 के 2 गुणज का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है और एक संख्या इसका दिया हुआ है 132, तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, यहाँ पे दिया है 12 के 2 गुणज। तो 12 के गुणज का मतलब क्या होता है कि 12 में ही गुना करने पर वो संख्या आ जाए, यानी 12 का मल्टीपल का बात कर रहा है। 12 का मल्टीपल की बात कर रहा है, मतलब 12 में ही, 12 के पहाड़े में, टेबल में ही ये नंबर्स आने चाहिए। हमको पता नहीं है, 2 नंबर है, यानी इतना पता है कि 12 से वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो 12 से डिविजिबल होगा तो हम इसको मान सकते हैं कि एक नंबर को 12x, मतलब x का कुछ भी मान हो सकता है, 2, 3, 4, और दूसरा मान लेता हूं 12y। ठीक है, लेकिन जब आप इसका एलसीएम निकालोगे इस नंबर का, तो वो कितना आएगा आपको पता है। जो कॉमन होता है उसको लिख लिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे x है और y अलग अलग है, तो ये x y दोनों आ जाएगा। लेकिन हमारा एलसीएम नहीं इतना आया, लेकिन क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया हुआ है, 1056 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा, 12 से इसको कटा दीजिए, 12 अठे 96 और फिर 12 अठे 96, यानी कहने का मतलब एक्स और वाई का वैल्यू कितना आ गया, 88। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 भाग में आप इसको तोड़ लीजिए, यानी इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 8, यानी एक नंबर 11 आ गया, दूसरा नंबर 8 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना नंबर दिया है, 112, यानी कहने का मतलब ये 11 ना होके कितना है, 132, यानी इसका कितना गुना है, तो ये आप बोलोगे कि सर 12 गुना है। तो यानी ये दूसरा नंबर भी 8 ना होके इसका 12 गुना होगा, 12 अठे 96, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपका स्पीड अच्छा हुआ तो आप विद इन 10 सेकेंड में इसको क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप का, आई थिंक इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से कर सकते हैं, विद इन 10 सेकेंड में आप इसको कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इसका एलसीएम दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, उसके बाद दिया है कि इनका एलसीएम जो है वो 84 है। तो पूछा है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, हमको निकालना है बड़ी संख्या। ठीक है, सिंपल सी बात, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो नंबर्स दिया हुआ है, मान लेता हूं 2 संख्या 3:4 है, कहने का मतलब हमको यहाँ पे एलसीएम दिया है, तो आप भी क्या कीजिए, इस नंबर का एलसीएम निकाल लो ना। तो इस नंबर 3 और 4 का अगर लघुत्तम आपको निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप बोलोगे कि 12 होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमारे लिए 12 आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, यानी इसका कितना गुना, 7 गुना। तो बड़ी संख्या इस दोनों में कौन है, 4 है, तो हमको 4 का वैल्यू निकालना, यानी इसका भी ये कितना गुना, 7 गुना। तो 4 सते 28, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ जुड़िएगा तो इतना तो गारंटी देता हूं कि अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम दो, चाहे कोई भी सरकारी एग्जाम दो, आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं। आपको सिखा दूंगा मैं कि हाँ, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं, कितना जल्दी से कैसे करना है, बाई ऑप्शन से भी क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा
कि आपको सारी चीजें आसानी से हो जाए। चलिए जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है, यानी 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 29 है। उसके बाद दिया हुआ है इसका जो एलसीएम है, एलसीएम दिया हुआ है 41 और 47। तो पूछा है कि इनका संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अगर चैनल अच्छा लग रहा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत लंबा लंबा मेथड से पढ़ाई करते हैं, उनको ये आसानी से समझ में आ जाए। चलिए 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है। 29 से बड़ी है ना, तो हम मान के चलते हैं कि पहली संख्या क्या होगी 29x और दूसरी संख्या 29y, यानी इसमें मैं 2 3 4 5 किसी से भी गुना करूंगा तो 29 से क्या होगा, बड़ा ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक 29 है, तो 29 यानी इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, अभी बताया था मैं 29xy आएगा। हमारा एलसीएम इतना आया, लेकिन क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया है 41 और 47। 29 से इसको कटाइएगा तो कितना आएगा, 29 से 29, शेष बचेगा कितना 12, 29 चौका और उसके बाद कितना हो जाएगा 29 तिया 87। ठीक है, यानी कहने का मतलब xy इज इक्वल टू कितना आ गया 143। यानी कहने का मतलब इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं, 11 गुने 13। 11 गुने 13 कितना होता है 143, यानी x का जो वैल्यू आया इतना और y का वैल्यू आया इतना। तो कहने का मतलब संख्या का योग पूछा है ना, तो संख्या मैंने क्या माना है 29x और 29y माना है। तो देखिए संख्या का योग निकाल दीजिए, 29 गुने 11 प्लस 29 गुने 13। आपको पता है कि 11 से गुना करने का नियम क्या होता है, 9 पहले लिखिए और अल्टरनेट जोड़िए, 9 2 11 का एक हाथ में एक, 2 और 1 3। फिर इसको 13 नवा 13 8 104, 13 नवा 117 बचा 11, 13 दूना 26, 26 10 36 और 1 37। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको जोड़ दीजिए, 9 7 16 का 6, 3 1 4 1 5 और 3 3 6, यानी 656 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, आप इसको विद इन सेकेंड में बना सकते हैं। मैं बार बार आपको यही बात बता रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और बहुत ही सिंपल मेथड में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोला है दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 और लघुत्तम समापवर्तक 105 है। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, देखिएगा बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है तथा इनका महत्तम समापवर्त्य जो है 3 है और लघुत्तम समापवर्त्य जो है वो दिया हुआ है आपका 105 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रम, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप बोलोगे कि सर इतना सिंपल में कोई बना सकता है क्या। देखिए ध्यान से, पहले बात बताइए, दो संख्याएं हैं, मान लेता हूं कि एक संख्या a है और एक संख्या b है, यानी दोनों का योग दिया है 36। उसके बाद आपको पता है HCF कितना है 3 है और LCM कितना है 105 है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो थोड़ा सा अगर बोला जाता है ना कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसी बात है। देखिए a प्लस बी कितना है 36, HCF दिया है और LCM दिया है। मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूं, आपको मालूम है कि HCF इंटू
एलसीएम बराबर क्या होता है, ए गुने बी होता है। कहने का मतलब कि ए गुने बी जो है वो क्या आएगा हमारा, एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर देंगे तो 105। इतना मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना, इतना तो मैं लिख ही सकता हूं ना। अब एक बात बताइए, बोला संख्याओं का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। यानी 1/a और 1/b यही पूछा है हमसे। तो हम थोड़ा सा मतलब समझदार किस्म के आदमी हैं, तो हम इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब बोलो सर ऐसा कीजिए ना, इसका एलसीएम ले लीजिए तो ए बी आएगा, बी से बी, ए से ए कट गया, यहाँ पे बी आएगा, और बी से बी कट गया, यहाँ पे ए आएगा। कहने का मतलब ए प्लस बी अब बटा में ए बी आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी का मान बोलेंगे सर, ए प्लस बी का मान दिया हुआ है तो रख देता हूं। ए बी है, ए बी का मान भी सर आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो 105, यानी 3 से है कट जाई 12 बार में, 12 तिहाई 36। फिर कहो सर एक बार और कटाई, 3 से कटी, 3 चौका 12 और 3 से है 35 बार में, यानी आंसर कितना हो जाए, 4/35। कुछ करे की जरूरत पड़ल, बहुत ही आसान तरीका से बन गए। चलो आगे देखा, आगे वाला क्वेश्चन बा, एकरा के स्क्रीनशॉट ले लेना सब। आगे क्या है क्वेश्चंस देख लेते हैं। लिखल बटे 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 तथा लघुत्तम समापवर्तक 714 है। 3 संख्याओं वाली, देखिएगा ध्यान से, क्या है, 3 संख्याओं वाली, 3 अंकों वाली, सॉरी 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF कितना दिया है, HCF 17 है तथा LCM 714 है। 714 है तो पूछा है, 714 है तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का योग क्या होगा। अब बताइए, इतना हल्का क्वेश्चन देने लायक है बहुत, बट बोले सर इसको तो हवा में उड़ा देंगे। अभी आपको बता कि जो HCF दिया है हम इसको मान लेते हैं कि 17x है या 17y है। ठीक है, लघुत्तम दे ले बता है, कर लघुत्तम निकालने में तो कितना है, 17xy है, हेतने बराबर हेतना रख देवे के बाद 17 से कटा देवे के बाद 17 चौका 68 और 17 दूना 34। अब सर 42 के तोड़ दू, 7 गुने 6 लिख सकिले, 7 6 42, यानी xy बराबर कितना आ गया, 7 गुने 6। अब देखा संख्या ये नु मान ले बनी 17, x के मान अलग 7 तो 7 रख दा, प्लस 17 गुने y के मान अलग 6 6 रख दा, 17 7 119 हो गई और 17 6 के 102 हो गए। एकड़ा के जोड़ दे हम तो 221 हो गए। बा ले बन गए। इतना हल्का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। देखो बच्चों, सबसे सिंपल सी बात है कि आप मैथ को जितना हार्ड बना दिए हो ना, उतना हार्ड होता नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके में आप मैथ पे कमांड कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हाँ, लेकिन सबसे बात है कि हाँ, एक दिन इधर पढ़े एक दिन उधर पढ़े। अगर आप पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूअसली पढ़ो, किसी को एक को फॉलो करो। ठीक है, आपको बेटर से बेटर चीज, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप जा सकते हो, लेकिन आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 12 तथा 72 है। मान लीजिए दो संख्याओं का, देखिएगा, LCM और HCF दिया हुआ है। LCM ऑफ HCF 72 और 12 है। LCM और HCF 72 और 12 है। इन संख्याओं का योग, और योग दिया है इनका कितना, 60 दिया है। तो बोला इनमें छोटी संख्या कौन होगी, छोटी संख्या निकाले।
मैं आपके सामने ऑप्शंस भी लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12, 24, 60, 72, 12, 24, 60, 72 आ गया। आपको जो इंतजार था सर ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन से देख लेते हैं। एक बात बताइए, सबसे पहले एलसीएम गुने एचसीएफ है ना, तो आपको पता है जोग दिया हुआ है, यानी कहेगा मतलब कि ए प्लस बी अगर मान ले पहली संख्या ए है दूसरा बी है तो ये कितना के बराबर हुई 60। अभी बताए हैं कि एलसीएम गुने जो एचसीएफ होता है ये ए गुने बी के बराबर होता है। तो कहे के मतलब कि ए गुने बी बराबर कितना लिख सकते हैं, 12 गुने 72 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इतना तो लिखिए सकते हैं। अब पहले एगो बात बताओ, ऑप्शन काटे के तरीका क्या होला, बोले थे कि दोनों संख्या के अगर जोड़ देंगे ना तो 60 के बराबर हो जाएगा। दोनों संख्या को अगर जोड़ दे तो कितना के बराबर हो जाए, 60 के बराबर हो जाए। तो छोटका संख्या निकाले के बताओ, देखा 72 दे दिलवा बट हट तू ना हो 60 के बराबर हाइयो का यार, अब तू ही अकेले 60 हो जाए तो एक और संख्या कितना कितना रखबो, 0 रखबो नानू होई। चलो ठीक बा। अब 24 दो ऑप्शन हो गए, 24 हो सकता 12 हो सकता, तो चेक कर लेते हैं। एक बात बताइए, a प्लस बी 60 बा तो कही तो छोटका संख्या अगर 24 हुई तो बड़का संख्या कितना हो जाए, यानी कहो सर छोटका 24 तो 60 में से 24 घटाइबा तो कितना हो जाए सर दूसर का 36 हो जाए। तो दोनों संख्या के गुना करबा तो का इतना बराबर आवे था। और सर ये तो 24 बा तो 24 में से 2 तो हम एक लिख सकिले 24 गुने 2, ठीक बा लिख सके तारी। तो 24 गुने 2 यानी 2 एकरा साथे गुना करम, सॉरी एकरा के 12 गुने 2 लिख सके तारी। तो 12 आ गुने 36 दूना 72 बराबर आ गेल, हइयो बराबर बा। देखो सर छोड़िए हइये आंसर हो जाइए हमारा, ठीक बात है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन से बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बेटर तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सिर्फ जुड़े रहिए ना, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं वो मेरे पे छोड़ दीजिए। आपको मैथ में इतना जरूर बता दूंगा कि आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। देखिए कोनो दो संख्या है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है वो कितना बात 680 है। बोला है कि यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना हो, कितना गुना हो 84 गुना हो, और एक संख्या दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 56, तो बोला है कि दूसरी संख्या क्या होगा। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है, तो और पहली संख्या 56 है, तो दूसरा संख्या कितना हुई। सबसे पहले एगो बात बताइए, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है, हम ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 680। आप कहिएगा सर एक और ही चीज कर सकते हैं, एलसीएम के बदले में हाई रख न दीजिए, तो 84 एचसीएफ जब यहाँ पे रखिएगा तो 84 एचसीएफ, ठीक है, अब प्लस में एगो हाई एचसीएफ, तो कितना हो जाएगा 680 हो जाएगा, यानी हाई हो गया 85 एचसीएफ अब बराबर 680। अब कहेगा सर कटा दीजिए, 17 पचे 85 या 17 चौका 68, 5 8 40, यानी बोलिएगा सर एचसीएफ तो निकल गया 8 हो गया एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ 8 हो गया तो कहेगा सर एलसीएमओ निकाल लीजिए, एचसीएफ रख दीजिए 8, ये हो जाएगा 84। अब गुना मत कीजिए, रहने दीजिए, क्या उतना मेहनत कीजिएगा। अब आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ है 8, एलसीएम है 8 गुने 84 अब बराबर 56 गुने बी। अब कहिएगा सर 8 सत्ते 56, 12 सत्ते 84, यानी बी बराबर कितना हो गया 12 8
96, यानी यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर इस तरीके से पढ़ना है, आपको विद इन 10 सेकेंड में अगर आपको आंसर देना है तो मुझे फॉलो तो करना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।